Students, this will be our fourth part of the chapter, that is the last lesson. Students, because of your request for my explanation also in Hindi, I will be providing the explanation in both English as well as Hindi for your better understanding. Thank you. द लास्ट लेसन हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दैट दिस इज़ रिटन बाय अल्फेंजो डोरेट. ठीक है. और इस चैप्टर में अब तक क्या होता है, देयर इज़ अ स्मॉल बॉय नॉन एज फ्रेंच एंड ही इज़ लेट फॉर स्कूल. देर हो रही है उसे स्कूल के लिए. ठीक है. वो दौड़ता हुआ जाता है. बीच में उसे बुलेटिन बोर्ड भी नज़र आता है जहाँ पर बहुत गिरदी हो चुकी है. ठीक है. उसे आज ग्रामर के पार्टिसिपल्स जो है याद करने को बोला गया था और उसने अपनी पढ़ाई की नहीं है, इसलिए उसे डर भी लग रहा है अपने टीचर्स से. और वो सोच रहा है कि ये बुलेटिन बोर्ड के यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है, क्योंकि अब तक की जितनी भी वॉर रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई थी वो पहले हमेशा वहीं पर लगी हुई होती है. और ये जो प्रोविंस है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं दैट इज अल्सेंस, वहाँ वॉर चल रहा है. द वॉर इज बिटवीन प्रशिया एंड द वॉर इज बिटवीन प्रशिया, दैट इज there are some parts of Germany, Poland and Austria which were together as Prussia long ago. अब प्रशिया नहीं है, मगर फ्रांस जो है दैट वाज डिफीटेड बाय प्रशिया. ठीक है. और ये जो अल्सेंस और लोरेन के ये जो प्रोविंस है वो किस में आते हैं, फ्रांस में आते हैं. ठीक है. तो अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो अपने टीचर को बहुत ही वेल ड्रेस्ड देखता है. ठीक है. तो जनरली वो कब ऐसे वेल ड्रेस्ड होते हैं, जब कोई ओकेशंस होते हैं तो. और जब वो बेंचेस पे, बैक बेंचेस पे दिखता है तो कुछ विलेज के लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हैं. ठीक है. वहाँ पर हॉसर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ठीक है. और उसके बाद उसके टीचर जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है उनका लास्ट लेसन है. उसके बाद वो बच्चों को जो है बात बताते हैं कि अब यहाँ पर जर्मनी सिखाई जाएगी. ठीक है. और फिर उनको ग्रामर सिखाने के बाद राइटिंग में दिया जाता है. फिर उनको हिस्ट्री भी सिखाया जाता है. उसके बाद जो है यहाँ पर हम पहुँचे हैं, नई कॉपीज दी जाती है बच्चों को जिसके अंदर लिखा हुआ होता है फ्रेंच अल्सेंस, फ्रेंच अल्सेंस. ऑथर ये भी सोचता है, जहाँ पर पीजेंस की आवाज़ आ रही होती है, कि क्या ये पीजेंस को भी जर्मन बुलवाएंगे. तो ये ऑथर के अपने विचार है. उनके जो टीचर है वो लास्ट 40 इयर्स से पढ़ा रहे इसी जगह पर, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि अब वो शायद पढ़ा पाएंगे नहीं. तो वी रीच्ड ओवर हियर. वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. तो ये लास्ट पार्ट था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में. और वी विल बी मूविंग अहेड with the next paragraph. All at once the church clock struck 12. Then the angels. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows, and Himmel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. क्या हो रहा है? 12 बजे एंड आवाज़ आनी शुरू हो गई. ठीक है. प्रशियंस की, बिकॉज ये लोग जो है अल्सेंस में रह रहे थे जो कि अभी प्रशिया ने कैप्चर कर लिया था. ठीक है. एंड उसके बाद अभी
क्या हो रहा है, एम हेमल खड़े हो गए और उनका चेहरा जो है बहुत ही उतर गया था, इट वॉज वेरी पेल। और ऑथर जो है अभी नोटिस करता है कि एम हेमल कितने टॉल है, ओके, दैट इज हिज इमोशन फॉर हिज टीचर, क्योंकि अब कल से वो ये टीचर से पढ़ाई कर पाएगा नहीं, इसीलिए ये सारे इमोशंस वो फील कर रहा है। माई फ्रेंड सेड ही, ये कौन बोल रहा है, एम हेमल बोल रहा है। आई बट समथिंग चोक्ड हिम यानी गले में कुछ खूंच गया। इसका मतलब ये भी होता है, ये एक फ्रेज है, समथिंग चोक्ड हिम, इसका मतलब ये भी होता है कि वो आगे बोल पाया नहीं, ठीक है। आगे, ही कुड नॉट गो ऑन, देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक, क्या हुआ, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा टीचर, और उसने एक चौक का टुकड़ा लिया। बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। बेरिंग ऑन ऑल हिज माइट यानी अपना सारा जोर लगाकर जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सके उसने लिखा। विवे ला फ्रेंच, विवे ला फ्रेंच यानी इसका मीनिंग क्या होता है, ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज की गई है, इसका मीनिंग होता है लिव लॉन्ग फ्रांस। इसका मीनिंग होता है फ्रांस तुम बहुत लंबी उम्र जियो। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो स्टॉप हो गया। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और जो दीवार थी उसकी तरफ उसने अपना सिर झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द बोले बिना, ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, उसने अपने हाथ से ऐसे अपने हाथ को ऐसे मोड़ते हुए जेस्टर करके क्या बताया बच्चों को कि स्कूल डिसमिस हो चुकी है, आप जा सकते हो, स्कूल जो है वो अभी खत्म हो चुकी है और आप जो है जा सकते हो। तो ये होता है ये स्टोरी में द लास्ट लेसन, ठीक है। ये जो पार्ट है वो अब हमारा खत्म हो चुका है, एंड द चैप्टर इज एंडेड ओवर हियर। थैंक यू।